हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को वो सेंटेंस के बारे में बता रहा था। सेंटेंस कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का तीन भागों से मिलके बना होता है। पहला जो सेंटेंस होता है पहला होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसी में हम पहले सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, जो कि सब्जेक्ट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया आप लोगों को। जो सब्जेक्ट कोई भी नाउन होगा और एक प्रोनाउन होगा। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। जितना भी सब्जेक्ट है एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। नाउन जो एक नेमिंग वर्ड होता है और प्रोनाउन के बारे में जो मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन को दिखाते हैं। प्रोनाउन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए वो पर्सनल प्रोनाउन होता था, तो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इससे आगे प्रोनाउन का ही भाग आता है, ये पर्सन और नंबर, जिसको पढ़ना आवश्यक होता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सिंगुलर नंबर होता है कौन प्लुरल नंबर होता है, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। इसलिए जब तक हम सब्जेक्ट को सही नहीं पहचान पाएंगे, कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन प्लुरल सब्जेक्ट है, कौन थर्ड पर्सन है कौन सेकेंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है कौन फर्स्ट पर्सन है, हम सही वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इसलिए हमें सब्जेक्ट को अच्छे तरह से समझना होगा, सीखना होगा। चलिए अब सब्जेक्ट के बारे में, पर्सन और नंबर के बारे में जानते हैं। पहले हम नंबर के बारे में जान लेते, उसके बाद हम पर्सन के बारे में जानेंगे। ओके तो नंबर NUMBER, नंबर का हिंदी अर्थ होता है संख्या। नंबर मीन्स संख्या। नंबर दो तरह के होते हैं, एक SINGULAR सिंगुलर नंबर, NUMBER सिंगुलर नंबर। एक होता है प्लुरल नंबर, PLURAL प्लुरल, NUMBER प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लुरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर सिंपल में समझ लेते, क्योंकि यह एक बहुत ही आसान टॉपिक है। हमें शॉर्टकट इसको समझना है, सिर्फ समझने के लिए, नहीं तो इसको सिंगुलर प्लुरल हम बनाने के लिए नहीं सीखेंगे, नहीं तो इसको भी बहुत तरह से सिंगुलर से प्लुरल बनाने के नियम होते हैं, जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ समझने के लिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग ये सब इतना जानकारी ले रहे हैं, नहीं तो सिंगुलर प्लुरल फिर हम पढ़ाने लगेंगे, सिखाने लगेंगे, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो कि कंपटीशन के लिए होता है, स्पोकन के लिए नहीं होता है। हम सिर्फ अभी स्पीकिंग के लिए जो ज़रूरी होता है स्पीकिंग में, उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिससे एक का बोध हो, जिससे एक संख्या का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। NUMBER नंबर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जिससे एक संख्या का बोध हो, यानी जिससे एक के बाद बोध हो, जिसे हम गिन सकते हैं, वह एक सिंगुलर नंबर होगा। जैसे कुछ एग्जांपल, इंग्लिश में एग्जांपल, बॉय, गर्ल, बुक, पेन, CHEIR चेयर, ETC। यानी दुनिया में जो भी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं, जो गिनती में एक हो, यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वह एक सिंगुलर नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार जब ये एक होता है तो यह एक सिंगुलर नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार जिससे एक से अधिक का बोध हो,
जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे हम प्लुरल नंबर कहते हैं। PLURAL प्लुरल नंबर कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल जैसे हम इसी को प्लुरल बना देते हैं। BOY, जिसके अंत में Y रहता है उसको प्लुरल बनाने के लिए S लगा देते हैं। सिंपल S या S को हम लोग लगा के प्लुरल बनाते हैं। नहीं तो इसका प्लुरल बनाने का भी अनेक तरीका है जो कि हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाइएगा, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वो बताने लगेंगे तो, क्योंकि वह भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है जो कि नाउन में पढ़ाया जाता है। नाउन को यह सब एक और बात, नंबर किस में होता है? नाउन में, जिसको हम गिन सकते हैं उसी का। अगर जिसको हम नहीं गिन सकते, वाटर, आयल, पल्स, ये सब भी सिंगुलर में आएगा, क्योंकि हम इसको जिस भी चीज़ को हम गिन सकते हैं वही तो उसी को तो हम प्लुरल मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राइस, वाटर, यानी जिसको हम नहीं गिन सकते, मापा जाता है अधिकतर चीज़, वो भी सिंगुलर में आएगा, वो प्लुरल में नहीं आएगा। क्योंकि जिसको हम गिन सकते हैं उसी का हम प्लुरल बनाएंगे, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं तो उसको हम प्लुरल क्यों बनाएंगे। बॉय का हम प्लुरल बनाएंगे, क्या होगा? बॉयज। चेयर का क्या होगा? CHAIR। चेयर का हम प्लुरल बनाएंगे तो क्या होगा? CHAIR, चेयर। गर्ल का प्लुरल, जैसे यहाँ पे हम गर्ल लिखे, बुक लिखे, BOOK, बुक का प्लुरल बनाएंगे तो BOOKS। इस तरह से यानी नाउन में S या ES लगा के हम प्लुरल बना सकते हैं। सिंपल सा, नहीं तो उसको भी समझने का बहुत तरीका होता है, यानी बहुत रूल होते हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने का। सिंपल में S या ES लगा के सिंगुलर नंबर से प्लुरल नंबर में बनाते हैं। इतना समझ गए होंगे। नंबर दो तरह के होते हैं, इंग्लिश में नंबर दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिससे एक का संख्या का बोध हो, जिसे हम गिन सकते हैं, वो सिंगुलर नंबर में होता है। जिसको हम नहीं भी गिन सकते वह भी एक सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे राइस, वाटर, ये सब सिंगुलर नंबर में ही आएगा, क्योंकि इस सिंगुलर ही मानेंगे, यानी सिंगुलर नाउन ही इसको मानेंगे। फिर उसके बाद प्लुरल नंबर, एक सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर, जिससे एक का बोध हो वो सिंगुलर नंबर, जिससे एक से अधिक का बोध हो वह एक प्लुरल नंबर। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल देके समझाया, जिस नाउन के अंत में S या ES लगा रहेगा वह एक प्लुरल नंबर होगा, और जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसी को हम प्लुरल भी बना सकते हैं। जिसको हम गिनती नहीं कर सकते वह एक सिंगुलर नंबर, वो हमेशा रहेगा ही, उसको हम प्लुरल नहीं कर सकते। तो नंबर का इतना ही कंसेप्ट था जो कि हम समझ लिए, सिर्फ स्पोकन के लिए या कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सिर्फ हमें बोलचाल के लिए, समझने के लिए। अब इससे आगे आता है पर्सन। पर्सन को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक सब्जेक्ट पहचान में नहीं आएगा। तो इसको हम रब कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि हमें अब पर्सन बताना है। तो नंबर आप लोग समझ गए, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लुरल नंबर। जिसको हम गिन सकते हैं वो सिंगुलर नंबर, जिसको नहीं गिन सकते हैं, यानी जिसको जो एक से अधिक होता है वो प्लुरल नंबर, जो एक होता है वो सिंगुलर नंबर, जो एक से अधिक होता है वो प्लुरल नंबर, और जिसको नहीं गिन सकते हैं, मपा तोला जाता है अधिकतर, वो भी सिंगुलर नंबर में आता है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब आता है पर्सन, जो कि पर्सनल प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था कल। आई वी यू ही सी इट, देखो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वही पर्सनल प्रोनाउन में उसके बाद एक टॉपिक आता है पर्सन। बेसिक ऑफ पार्ट का ये है, ये एक पर्सन, जिसे हम हिंदी में व्यक्ति कहते हैं, PERSON, पर्सन।
जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, पर्सन को नहीं समझेंगे, तब तक हम कोई सब्जेक्ट ही पहचान में नहीं आएगा कि पर्सन क्या होता है। पर्सन 3 तरह के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट 1 लिख दिए यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाले को, बोलने वाले यानी स्पीकर को, स्पीकर को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। सिंपल में हम लिख सकते हैं यहाँ समझाने के लिए आप लोगों को, बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सिंपल में समझने के लिए सिर्फ बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी स्पीकर को, SPEKER, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो ये होता है आई और वी। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं एक फर्स्ट पर्सन हुआ। अगर वी एक प्लुरल में आएगा, हम लोग, जैसे मेरे साथ और कोई बोलेगा तो वो हम लोग। आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। सेकेंड पर्सन वो होगा जो स्पीकर अपना बात दूसरे से करेगा, वो उसके लिए सेकेंड पर्सन होता है। इसमें यानी हम सिंपल में लिख सकते हैं सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहा जाता है। सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, यानी लिसनर को। तो इसमें आता है यू एक सेकेंड पर्सन है। ये सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। जैसे स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि ये सुनने वाला कौन है, यानी स्पीकर के हिसाब से ये सुनने वाला यू होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, इतना सिर्फ ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है। और जितना सारा ये दोनों छोड़ के जितना सारा बच जाता है वो थर्ड पर्सन में होता है। थर्ड पर्सन जिसके विषय में कुछ बोला जाए, जिसके विषय में कुछ बोला जाता है या बोला जाए, जिसके विषय में कुछ बोला जाए, वह थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें क्या सब आएगा? ही, सी, इट, दे, या एनी नाउन मतलब नेम। वह सिंगुलर भी हो सकता है या प्लुरल भी होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पर्सन कितने तरह के होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है। आई वी यू को छोड़ के जितना सारा होता है वो थर्ड पर्सन में होता है। ही, सी, इट, दे या एनी नेम, वह एक थर्ड पर्सन में होगा। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन इतना ही तो होता है। आई वी यू ही सी इट दे को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सन। आई वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे को थर्ड पर्सन, और
कोई भी नाम, दुनिया में जितना भी नाम है वह एक नाउन है, यानी कोई भी नाम या नाउन वह भी क्या होगा, थर्ड पर्सन। यहाँ नाउन भी हम लिख सकते हैं, कोई भी नाम और या नाउन क्या होगा, थर्ड पर्सन। तो पर्सन के बारे में इतना सारा समझ गए। अब फर्स्ट पर्सन, आई वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे या एनी नेम को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। सिर्फ इतना यहाँ से ध्यान रखना है। अब हम इसमें निकालते हैं कौन सिंगुलर और कौन सा सिंगुलर नंबर होगा और कौन प्लूरल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आता है। यहाँ तो सिर्फ पर्सन हम समझ गए कौन क्या पर्सन है, मगर कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है वो नहीं समझे हैं। उसके लिए एक चार्ट बनाएंगे अभी। फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया, अब चलते हैं आगे। पहले तो मैंने आकर आप लोगों को नंबर के बारे में बताया। नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जो एक का बोध हो, जिससे एक का बोध हो वो सिंगुलर नंबर, और प्लूरल नंबर जिससे एक से अधिक का बोध हो एक प्लूरल नंबर, और जिसको हम नहीं गिन सकते वो एक सिंगुलर नंबर में रखा जाता है, क्योंकि उसी का प्लूरल बनाया जाता है जिसको हम गिनती कर सके, काउंट कर सकते, उसी का तो हम प्लूरल बनाएंगे। जिसको हम गिन ही नहीं पाएंगे तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। इसलिए जिसको नहीं गिन सकते हैं, जैसे तेल हुआ, दाल हुआ, राइस हुआ, ऐसे बहुत सारे, वाटर हुआ, तो ये सब सिंगुलर ही माना जाता है। तो सिंगुलर और प्लूरल के बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद पर्सन, जो कि पर्सनल प्रोनाउन को दर्शाता है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, स्पीकर। फर्स्ट पर्सन क्या सब होता है, आई और वी। आई और वी का मतलब मैं और हम लोग, हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ तो मैं स्पीकर हुआ, तो वो फर्स्ट पर्सन। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना, आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकेंड पर्सन कहते हैं, और ही सी इट दे को या एनी नेम को या कोई नाउन को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग समझ गए। तो उसी का एक चार्ट बनाते हैं जो कि आप लोगों को समझने में और अच्छा हो और अच्छा से आप लोग समझ सकें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पर्सन चार्ट या नंबर चार्ट, PERSON, पर्सन प्लस नंबर, NUMBER, नंबर, पर्सन और नंबर, CHART, चार्ट, जो कि आप लोगों को समझने में आसानी हो कौन सा सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। क्योंकि जब तक हम पर्सन ही सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाएंगे कौन सा है, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, तब तक हम कोई सेंटेंस को सही नहीं बना पाएंगे। क्योंकि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आता है, जैसा सब्जेक्ट रहता है ठीक उसी प्रकार से वर्ब आता है। वर्ब के बारे में अभी नहीं पढ़े, सब्जेक्ट ये ख़त्म होने के बाद हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। पर्सन और नंबर चार्ट, जिससे हम चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पर्सन, यहाँ पे सिंगुलर लिख देते हैं, सिंगुलर नंबर, और PLURAL प्लूरल नंबर। तो पर्सन में क्या सब होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन, RD, थर्ड, PERSON, ये होता है पर्सन। जैसे आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, वो अभी बताया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे अब सिंगुलर में कौन सा आएगा और प्लूरल में कौन सा आएगा वही हम लोग जानेंगे। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आएगा आई, और फर्स्ट पर्सन क्या सा होता है, आई और वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर होगा और वी प्लूरल में आएगा। और सेकेंड पर्सन में आता है यू, सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू एक ही आता है।
तो यह एक सिंगुलर भी होगा, यह प्लुरल में भी यही होगा, यूँ ही आएगा। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये हुआ थर्ड पर्सन का सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल वी, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू, सेकेंड पर्सन का प्लुरल यू, यानी ये दोनों समान है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या आएगा, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन, जो कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। तो हम एग्जांपल में यहाँ एक एग्जांपल में बुक लिख देते हैं, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन। तो इसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ये आएगा, ही, सी, इट, और कोई नाम या नाउन। नाउन में सभी आ गया। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, जो दुनिया में जितने सारे हैं वह एक नाउन है। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए एनी सिंगुलर नाउन। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बुक लिख दिए, बुक्स नहीं होगा, बुक्स प्लुरल इसमें आ जाएगा। ही, सी, इट, एक क्या बच गया, दे प्लुरल नंबर में आएगा। और इसमें भी कोई यानी प्लुरल, PL मतलब प्लुरल नाउन। एक एग्जांपल के लिए इसमें लिख देते हैं, बुक यहाँ लिखे तो यहाँ पे बुक्स लिख देते हैं। इतना समझ गए आप लोग? एक बार देखिए इधर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिससे एक का बोध हो वो सिंगुलर नंबर, जिससे एक से अधिक का बोध हो प्लुरल नंबर। तो उसके बाद पर्सन के बारे में समझे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सन 3 तरह से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी आई भी उसमें आते हैं फर्स्ट पर्सन। फिर सेकंड पर्सन में यू आते हैं, सिर्फ जो सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, यू आते हैं थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे को थर्ड पर्सन कहते हैं। उतना तो समझ गए थे, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि सिंगुलर और प्लुरल भी पहचानना आना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, तो आई को हम सिंगुलर नंबर कहते हैं और वी को हम प्लुरल नंबर कहते हैं। सेकेंड पर्सन में यू आता है, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लुरल भी आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे को थर्ड पर्सन कहते हैं, लेकिन सिंगुलर में ही, सी, इट ही आएगा और कोई सिंगुलर नाम आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। ही, सी, इट को थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कहते हैं, और दे को या यानी नाउन जो कि प्लुरल हो, प्लुरल नाउन को या दे को हम थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर कहते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसको नहीं समझेंगे तो कोई भी टेंस या कोई यानी वर्ब हम सही यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ बहुत ही टेंस पढ़ाने से पहले ये सब पढ़ाया जाता है। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो हम लोग टेंस नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं बोलूँगा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आई होता है। सेकेंड पर्सन हम किसे कहते हैं, यू होता है। यू तो सेम होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू और यू यानी सेम होता है। जैसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर क्या होता है, तो आप लोगों को दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, दे या कोई प्लुरल नाउन। जैसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, आप लोगों को दिमाग में तुरंत आना चाहिए ही, सी, इट को या कोई नाउन को, जो कि सिंगुलर में लिखा रहेगा, एक वचन में लिखा रहेगा, वही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा। यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट सभी है, सभी को याद रखना है। जैसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो यही आएगा ही, सी, इट और कोई नाउन जो कि सिंगुलर में हो, ही, सी, इट और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ये हुआ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन का प्लुरल नंबर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर। इतना समझ गए आप लोग? क्योंकि ये समझना काफ़ी ज़रूरी था। जब तक हम इसी को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम कोई भी सेंटेंस को सही बना नहीं पाएंगे। अब सब्जेक्ट के बारे में लगभग सभी चीज़ जान गए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लुरल होता है।
अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब पढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद तो हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को सब चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ा ही दिए ऐसे बिल्कुल आसान से, जो कि सब चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। जो उसको समझ में आता है, जो जानता है ये लोग, उसके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो नहीं जानता है कुछ भी, वो भी मेरे क्लास से सीख सके, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी मैं ये सब जानता हूँ, अभी प्रैक्टिस, कोई टॉपिक लाएंगे तब प्रैक्टिस करेंगे हम भी आप लोगों के साथ। आप भी मुझे कुछ सिखाइएगा, मैं भी आपको कुछ सिखाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आप लोग रिवाइज करके आइएगा। कल हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि 35 से 40 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फॉर स्पोकन के लिए। काफ़ी दिन लग सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, समझाने पर मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग भी मेरे तरह हैं, इसलिए मेरा वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।